आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवा रहे हैं ऋषिकेश भारत से आए हुए माधव कीर्तिदास जी। उनके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और योग, डिटॉक्स और डाइट के द्वारा बीमारी को कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, इसके विशेषज्ञ हैं। माधव कीर्तिदास जी विश्व में घूमकर भ्रमण करके लोगों को सिखा रहे हैं कि बिना दवा को कैसे अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब ये कला आप लोगों को घूम घूम कर सिखा रहे हैं और खुशी की बात है कि इन दिनों ये मॉरिशस आए हुए हैं और आज हम आपको इस प्रोग्राम में उनसे मिलवाते हैं। तो चलिए हम माधव कीर्तिदास जी से मिलते हैं। हमारी ओर से नमस्ते। माधव कीर्तिदास जी, हमने सुना है कि आप लोगों को बिना दवा ये जीवन जीने की कला आप सिखाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ जी रत्नमाला जी, हम आपको बताएं कि बिना किसी मेडिसिन की भी जीवन स्वस्थ जिया जा सकता है। इंग्लिश में कहावत आपने सुना होगा, फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो जो भोजन है वही आपका सबसे बड़ा औषधि है। और आयुर्वेद कहते हैं कि अगर आपका भोजन अच्छा है तो फिर दवा की क्या आवश्यकता है, और भोजन अच्छा नहीं है तो दवा क्या कर लेगा। तो इसी सिद्धांत के ऊपर हम क्या करते हैं कि लोगों को डायटेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। कौन सी बीमारी में क्या आहार लेना है नहीं लेना है उसको हम बताते हैं। लेकिन आहार देने से पहले हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धि क्रिया, बॉडी के अंदर टॉक्सिन है उसको निकालने की, विषैला जो द्रव्य है उसको निकालने की बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। फिर हम भोजन की बात करते हैं कि कैसे भोजन करना है, और जब भोजन हो गया तो फिर हम उसको उस पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में वो भोजन का जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाए, उसके लिए थोड़े योग की बात करते हैं। तो हम लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट, भोजन और योगा, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से लोगों को जीवन स्वस्थ बनाते हैं। माधव कीर्तिदास जी, आप योग पर बहुत मतलब कि चिकित्सक हैं, योग विशेषज्ञ हैं। थोड़ा सा इस पर आप हमको बताएं कि कैसे बीमारी को योग द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। योग का बहुत आवश्यक यह है कि योग करने के बाद आपके शरीर में रक्त का संचार जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा। अब योग में दो चीज़ें आती है, योग आसन और प्राणायाम। योगासन किया तो सर्कुलेशन ब्लड का हुआ, लेकिन प्राणायाम किया तो क्या हुआ, आपके शरीर में जो खून है, खून को ऑक्सीजन चाहिए। जब आप सांस लेते हैं तो गैसियस ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है लिक्विड ऑक्सीजन में, और वो ब्लड में घुस जाता है और ब्लड जो है पूरे शरीर में उसको ले जाता है। हमारे शरीर की छोटी इकाई जो है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट जो कहते हैं, वो है सेल। तो सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड। तो इसलिए प्राणायाम की आवश्यकता है। हम आपको बता दें, आजकल लोग बाग अपने जो कैपेसिटी है, क्षमता है लंग्स का, उसका पूरा उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए लंग्स का क्षमता इतना है, 6 लीटर है, 6000 ml, तो लोग बाग श्वास लेते हैं जस्ट इतना, मतलब 30% से ज़्यादा श्वास लोग लेते ही नहीं है, इतना खाली रहता है। तो क्या होता है, ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो सेल को ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन मिला नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल डेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो काम नहीं करेगा तो सेल वहाँ डेड होगा। जब सेल डेड होता है तो वहाँ से बीमारी फैलती है, 1 सेल, फिर 2 सेल, फिर 10 सेल, फिर हज़ारों सेल डेड होता है, फिर वहाँ से बीमारी चालू होती है, फिर वो सिम्टम पे आता है। तो योगासन से भी ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम। प्राणायाम में मैं लोगों को सिंपल सिखाता हूँ कि लंबी गहरी सांस लीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह शाम दोपहर। आपके मॉरिशस में 0 पॉल्यूशन है, शाम को भी कर सकते हैं प्राणायाम। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में नहीं कर सकता हूँ, ऋषिकेश में कर सकता हूँ। तो क्या है कि आप शाम में, सुबह में, जब भी समय मिले, लंबी गहरी सांस तो डेडिकेटेड कहीं भी, अगर ग्रीन वातावरण में करें ज़्यादा अच्छा है। अब यह है कि जहाँ डस्ट धूल उड़ रहा है वहाँ ना करें, रोड पे ना करें, अपने घर पे टेरेस पे करें। तो लंबी गहरी सांस लेने से हमें प्राणायाम से बहुत सारी बीमारी को ठीक किया है, सिर्फ प्राणायाम से। बहुत सारे लोग हैं, ओल्ड एज हैं, जो योगा नहीं कर सकते हैं, तो प्राणायाम करें, लंबी गहरी सांस लें, लॉन्ग डीप ब्रीथ लें, डेडिकेटेड 20 मिनट तो करें। उसके बाद भी पूरे दिन में जब भी आपको लगता है
याद आता है कि मुझे लंबी गहरी सांस लेना चाहिए तो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। कार्यालय में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो शुरू में इसकी आदत डालने से क्या होगा कि फिर 24 आवर आपको लंबी गहरी सांस लेने की आदत बन जाएगी। तो योग में जो है हमको बताएं, ये तो प्राणायाम का पार्ट हुआ। योग आसन में अपने अपने समय के मुताबिक लोगों को योगा का प्लान करना चाहिए। कितना आपका समय है, आपका समय 1 घंटे का है तो वैसे प्लान करिए, समय 15 मिनट का है तो भी कर सकते हैं आप। जैसे हम पहले बता दें कि कम समय में इफेक्टिव योगा, इसेंशियल योगा, जो ज़रूरत की योगा है वो कैसे किया जाए जिससे हमारा शरीर फिटनेस लेवल में रहे। सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद सबको मोस्टली ऑलमोस्ट लोग पानी पीते ही हैं, तो पानी पीने के बाद जो है क्या करना चाहिए, TTK करना चाहिए। TTK होता है T फॉर ताड़ासन, दूसरा T फॉर त्रियक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, जिसमें है ना हाथ को ऊपर करते हैं, फिर ट्विस्टिंग करते हैं, फिर साइड बेंडिंग करते हैं। तो जो हम ऊपर करते हैं तो उसमें हमारा इंटेस्टाइन ऐसे खिंचता है, ट्विस्टिंग करते हैं तो हमारा इंटेस्टाइन इस प्रकार से होता है, ट्विस्ट होता है। जब हम बेंडिंग करते हैं, साइड बेंड करते हैं तो हमारा जो है इंटेस्टाइन ऐसे होता है। तो क्या होता है कि मल है टूट के बाहर निकलता है, पेट अच्छे से साफ होगा। तो ये तो पेट साफ करना डिटॉक्सिफिकेशन बताया था आपको। जो कचरा मल है वो टूट लोगों को पुराने कब्ज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सूखे हुए मल पड़े रहते हैं, आम जो बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो मोर होता है, सुबह पानी पी लिया आपने, थोड़ा सा उसको ये 3 एक्सरसाइज कर लिया तो आपका जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। तो सबसे पहला ये है। दूसरा है उसके बाद आप क्या करिए, सूर्य नमस्कार। तो आपने TTK में आपने क्या किया, ऊपर नीचे कर लिया, फिर साइड बेंडिंग कर लिया, ट्विस्टिंग कर लिया, हो गया, मसल्स ट्विस्ट हो गए। अब आपको ज़रूरत है फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग की। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन जो है उसमें सूर्य नमस्कार में आप जानते हैं 12 पोस्चर्स होते हैं। सूर्य नमस्कार 2 हैं, ट्रेडिशनल है और एक वैदिक भी है। तो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है, उसमें 12 पोस्चर्स हैं। 12 पोस्चर्स हमेशा अपने आप में स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग है, बैलेंसिंग भी है। तो आप पीछे जाते हो, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे जाते हो, कभी आगे जाते हो। तो सूर्य नमस्कार के राउंड्स कर लिया जाए। सूर्य नमस्कार के राउंड कम से कम 4 से चालू करिए और 12 तक जाइए। क्योंकि 12 पोज है तो 12 सूर्य नमस्कार रोज़ करिए। तो आपने सूर्य नमस्कार TTK कर लिया, सुबह में सूर्य नमस्कार कर लिया और प्राणायाम कर लिया, तो अपने आप में ये संपूर्ण योग है। समय क्यों वेस्ट करने का ज़्यादा। तो जैसे कि हमने आपको बताया, सुबह में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीने के बाद, थोड़ा गर्म पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीने के बाद आपको 3 आसन करने हैं जो बहुत ज़रूरी है इंटेस्टाइन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो पहला आसन जो है T फॉर ताड़ासन। कैसे करेंगे, देखिए पैर को हम मिला देंगे और ये है पोजीशन, इसको हम 8 बार करेंगे। 1, सांस को हमने अंदर लिया, नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, ऊपर जाएंगे, इस प्रकार से 8 बार करेंगे। 2 बार हमने कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। लास्ट में थोड़ा देर स्ट्रेच करके रखेंगे और हाथ को पूरा स्ट्रेच ऊपर करेंगे, एज इफ कि कोई हमें ऊपर से पकड़ के रखा हुआ है। ओके, इस प्रकार से फिर वापस इस प्रकार से हमने ताड़ासन कर लिया। अब दूसरी प्रैक्टिस त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए आपको पैर थोड़े से गैप रखने पड़ेंगे, हाथ को इस प्रकार से। ये हो गया आपकी प्रारंभिक अवस्था, बिगिनिंग पोज। और इसको करना है 16 ताड़ासन, 8 राउंड्स एंड तिलक ताड़ासन, दिस इज शुड बी 16। सो हम पहले राइट साइड 1 ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को बहुत ट्विस्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये हुआ 16 टाइम्स त्रियक ताड़ासन। तो इस ऐसे हमारी जो इंटेस्टाइन है ट्विस्ट हुई है। लास्ट थर्ड वन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन की पोजीशन ऐसे ही रखेंगे और हम इसको 32 बार करेंगे।
स्टार्टिंग विद राइट साइड। 1 2 3 30 31 एंड 32। तो इस प्रकार से आपने 32 राउंड्स कटी चक्रासन कर लिया। कटी मतलब कमर और चक्रासन मतलब चक्र बनता है। तो जब आप ऐसे जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, वापस आएंगे श्वास लेंगे, जब ऐसे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, वापस आएंगे श्वास लेंगे। तो इस प्रकार से 32 राउंड करेंगे, जिससे आपका जो इंटेस्टाइन है उसका राइट एंड लेफ्ट। और इससे एक और फायदा है, आपका साइड फैट बर्न होता है। व्हेन यू गो लाइक दिस, तो आपका साइड फैट बर्न होता है और आप लेटरल वे में दोनों साइड आपके जो वर्टिब्रा है, कमर है, उसका भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये 3 आसन आपको हमने बताया, जो सुबह में पानी पी करके जरूर करिए। इसको करते रहने से कभी भी एनिमल लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है और इंटेस्टाइन अपने आप काम करेगा। और इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिससे स्टूल बाहर होता है और कभी कब्ज नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि आपने पानी पीने के बाद 3 आसन किए, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन। इसमें आपने बॉडी को स्ट्रेच किया, साइड एंड ट्विस्टिंग कर ली, तो आपका साइड बेंडिंग एक्सरसाइज हो जाता है। अब क्या करना है, आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर की मूवमेंट 2 तरीके से होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड ही अगर हम करते रहेंगे तो बैक में प्रॉब्लम आती है, इसलिए बैक की करने की आवश्यकता है। तो रोज अगर बहुत ज़्यादा कुछ अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार के राउंड्स को आप बढ़ाते जाइए, उसी के अंदर आप और स्ट्रेचिंग को बढ़ाते जाइए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक प्राणायामासन, श्वास को छोड़ेंगे। तो हस्तोत्तानासन, श्वास को लेंगे। 3 पादहस्तासन, श्वास को छोड़ेंगे और हेड को पूरा टच करने की कोशिश करेंगे यहां तक, जैसे मैं कर रहा हूं। 4 अश्वसंचालनासन, अब यहाँ पर बॉडी को तान कर रखेंगे और थोड़ा ग्रोइंस को ओपन करेंगे। 5 ये देखिए, इस प्रकार से हम पूरे बॉडी को प्लैंक रखेंगे सीधा, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे ताकि आपका ये कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है। आपके हार्ट एंड लंग्स भी मजबूत होंगे, आपके शोल्डर्स मजबूत होंगे, आपका कमर भी मजबूत होगा। आप धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपका वाइब्रेशन करेगा बॉडी, बट थोड़े थोड़े समय के बाद। 6 प्राणायामासन, षष्ठांग प्राणायामासन। 7 भुजंगासन, श्वास को लेंगे। 8 पर्वतासन, श्वास को छोड़ेंगे, हील्स को जमीन पे लगाएंगे। 9 जिस पैर को पीछे ले गए थे उसी पैर को आगे लाएंगे। अश्वसंचालनासन, श्वास को लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। 10 पादहस्तासन, श्वास को छोड़ेंगे और हेड को सर को लगाएंगे घुटने से। 11 हस्तोत्तानासन, श्वास लेंगे। 12 प्राणायामासन, श्वास छोड़ेंगे। तो आपने देखा, हमने एक श्वास छोड़ के स्टार्ट किया था और 12 में भी हमने श्वास छोड़ा। तो इस प्रकार से आप इसके राउंड्स को करिएगा। तो जैसे आप देखते हैं पादहस्तासन में क्या होता है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। भुजंगासन में क्या होता है, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। हस्तोत्तानासन में भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो अगर आपने TTK कर लिया, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन कर लिया, और आपने सूर्य नमस्कार के 4 राउंड कम से कम, फिर 1 हफ्ते के बाद 2 राउंड और बढ़ाइए। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाइए और फिर उसके बाद आपका योगा कंप्लीट हो जाता है। आप प्राणायाम करिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सब्जी हेल्दी वे में कैसे सब्जी बनाया जाए, ठीक है। चाहे बीमारी कोई भी हो, सब्जी कैसे खाना है, बीमारी नहीं भी हो तो भी सब्जी कैसे खाना है, उसका तरीका आप समझ लीजिए। हमारा नेचुरोपैथी क्या कहता है कि सबसे आइडियल तरीका ये है कि आप वेजिटेबल्स को पहले स्टीम कर लें,
स्टीम करने के बाद आपको प्यूरी बनाना है, करी, और इसको ग्रेवी कह सकते हैं आप। तो ग्रेवी बनाना है, तो ग्रेवी के लिए क्या करें कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी सी घी का ही प्रयोग कर लें। तो हमने थोड़ा सा ही घी डाला है, आप देख सकते हैं हमने थोड़ा घी का प्रयोग किया है। तो घी डालें या कोकोनट ऑयल डालें, या फिर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, लेकिन किसी प्रकार का प्रोसेस्ड ऑयल ना डालें, ठीक है। इवन सरसों का तेल कच्चे घानी का हो तो भी हम थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, और अगर बिना घी का भी करना है, बिना तेल का भी करना है तो भी हम कर सकते हैं। हम कभी कभी सलाह देते हैं लोगों को कि विदाउट ऑयल आप जीरो ऑयल बनाएं, जैसे खासकर हाइपरटेंशन के लोग हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको ब्लड क्लॉटिंग्स है, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक और मोटा हो जाता है। तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि वो कोई भी ऑयल बनाएं या घी में कोई सब्ज़ी बनाएं। तो हम आपको बताते हैं जिनको घी और तेल खाना अलाउड है वो इस प्रकार से घी डाल दें, और जिनको अलाउड नहीं है वो क्या करें, बस कुछ ना डालें, इसमें क्या करें थोड़ा पानी डाल दें बस, और कुछ नहीं करना है। तेल की जगह पे आजकल महिलाएं को, हमारे गृहिणियों को लगता है कि बिना तेल का कैसे बनेगा। तो तेल की जगह पे हमने क्या किया, सिर्फ पानी डाला। तेल को ही आप पानी मान लीजिए और पानी को ही तेल मान लीजिए। अब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे हमने पंचफोरन मिलाया। इसमें हमारे यहाँ बोलते हैं 5 फोरन डालते हैं, जैसे सौंफ हो गया, आपका मेथी हो गया, राई हो गया, सिनेमम हो गया, सिनेमम हमने डाला, ठीक है, और थोड़ा काली मिर्ची वगैरह डाल दिया। सिनेमम बहुत ज़रूरी है खाने के लिए, ये हमारा नेचुरल ब्लड थिनर है, जो लोग आप भूल गए हैं। नित्य प्रति जब भोजन बनाते वक्त, सब्जी बनाते वक्त आप इस प्रकार से सिनेमम जरूर खाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर पानी तेल की तरफ बॉयल हो रहा है और इधर घी जो है बॉयल हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे आधा आधा, देखिए बिना ऑयल का है ये। और अगर बाई द वे जलने लग जाए तो फिर से दोबारा से आप हल्का हल्का पानी डालते रहिए, हल्का हल्का पानी डालते रहिए, ज़रूरी नहीं है, पानी डालते रहिए। आप देखिए, अब घी वाले में देखिए आप, जैसे हमने जो डाला पंचफोरन वो काला हो गया। अब काला हो गया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ये मिला देंगे। हम लहसुन प्याज नहीं रिकमेंड करते हैं क्योंकि लहसुन प्याज एसिडिक होता है, ब्लड को मोटा करता है, तो लहसुन प्याज कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हमने थोड़ा इसमें डाला किया अदरक, ठीक है, हमने अदरक डाल दिया, अदरक डाल के भून दिया। इसमें हल्का हमने हरी मिर्ची भी डाला था। जिनको हरी मिर्ची मना है, हरी मिर्ची नहीं खाना है, वो हरी मिर्ची नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इधर हम बना रहे हैं तेल वाला, घी वाला, इधर बना रहे हैं हम जीरो ऑयल, ऑयल फ्री, ठीक है। ये खासकर उनके लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और जिनका बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज वगैरह है, तो उनके लिए। किसी किसी को बाईपास हार्ट सर्जरी है, ठीक है, तो वो नहीं खाएंगे। अब हमने क्या किया, इसको वो कर दिया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर प्यूरी बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं प्यूरी। ये देखिए टोमेटो को हमने पीस दिया है, पीस करके हमने इसका करी बना लिया, ग्रेवी बना लिया। अब हम यहाँ पे डाल देंगे, देखिए, और हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ध्यान रहे तो इसको हम चला देंगे, देखिए हमने चला दिया, और इसको भी हमने चला दिया। बिना मतलब तेल का यूज़ किया हुआ, सिर्फ पानी में हम कर रहे हैं, विदाउट ऑयल। देखिए विदाउट ऑयल जो है, बिना घी तेल का इसमें हम बना रहे हैं। कभी कभी लोगों को क्या होता है, जो हमारे माताएं बहनें हैं, उनको लगता है कि बिना तेल का बनाना बहुत मुश्किल है, तो हमने क्या किया, ये बनाया। अब हम थोड़ा मसाला मिलाएंगे। मसाला में क्या है, आपको जो मिलाना है मिला सकते हैं, मसाला में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेट से कोई भी मसाला मिला लो आप। हम थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला हल्का सा देते हैं, जो भी मसाला मिलाना है कोई दिक्कत नहीं है, मसाला में कोई दिक्कत नहीं। कुछ कंडीशन में मसाला बैन रहता है, लेकिन बाकी आप कर सकते हो। थोड़ा गरम मसाला मिला लेते हैं, ये रहा गरम मसाला, ठीक है। हमने थोड़ा गरम मसाला मिला लिया, इधर भी गरम मसाला मिला लिया, ठीक है। और मसाला को हमने भून दिया, हमने मसाला के साथ इसको भून दिया, ठीक है। और उसके बाद बस काफ़ी है मसाला, जो मसाला डालना हो आपके मुताबिक, ऐसा नहीं है हमने एक लिया, आपको जो मसाला डालना हो डाल लो। देखिए बिना तेल का आपको क्या लग रहा है, बिना तेल का कहीं से लग रहा है कि हमने तेल प्रयोग नहीं किया है, और बिना तेल का है, तो तेल हमारे दिमाग में है कि नहीं, लोगों के माइंड से तेल नहीं निकल रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो हमने बिना तेल का इनको हमने ग्रेवी बनाया है, देखा आपने, बहुत बढ़िया बन गया ये,
आप कह सकते हैं कि तेल में और इसमें कोई अंतर है? हल्का सा इसमें ये सूख रहा है, हम थोड़ा पानी मिला देंगे और वैसे भी हम जब तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और अगर सूख जाता है तो पानी मिलाना ही पड़ता है। को देखिए, ये तेल वाला है और ये बिना तेल वाला है, क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं है। और हम यहाँ बता दें कि तेल में कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट बनता है मसाले से। अगर तेल में टेस्ट होता तो आप तेल ऐसे ही पी को देखो, आप नहीं पियोगे, क्योंकि तेल में टेस्ट होता ही नहीं है। लोग बात समझते हैं क्या तेल नहीं डालेंगे तो भोजन टेस्टी नहीं बनेगा, ऐसा गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमारा जो है ना डिटॉक्सिफायर है, ये बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक है ये हल्दी। और हल्दी हमारे, अगर हल्दी ना खाएं तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएगा। जानवर जैसे होता है ना, कोई जानवर काट लेता है तो विष लगता है ना, क्यों? क्योंकि वो हल्दी नहीं खाते। तो हमारा जो है, हमने थोड़ा हल्दी मिला दिया और इस प्रकार से हमने ग्रेवी बना ली। आप देखिए ग्रेवी बन रहा है। ये है बिना ऑयल वाला पानी से और ये है घी वाला। क्या अंतर है बताइए? कोई अंतर नहीं है। तो जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह है और जिनको मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको नहीं खाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक साथ मैंने दोनों बनाने के तरीके आपको बताए। और यहाँ पे ये चीज़ें स्टीम हो रहा है, ये जो है हमारा वेजिटेबल्स स्टीम हो रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये स्टीम कितना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे कुछ डाल के, स्टीम हो चुका है हमारा ये वेजिटेबल, बहुत अच्छी बात है। हमारे ऊपर की जो वेजिटेबल्स है वो स्टीम हो चुका है। और हम नीचे आलू देख लेते हैं, आलू कितना रह गया है। आलू भी स्टीम हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि हमारा आलू है वो जो है स्टीम हो चुका है, हमने बंद कर दिया। अब हमने जो फायर है उसको बंद कर दिया है और आलू को हम यहाँ पे मिला देते हैं। हमने आलू मिला दिया। अब आपने कुछ जो भी हरी वेजिटेबल्स आपने स्टीम किया है, जैसे मैंने इसको स्टीम किया है, तो इसको भी हम मिला देंगे यहाँ पर। आपने एक बार कड़ी बना लिया, प्यूरी बना लिया या ये बना लिया, तो आपको फिर दोबारा आग जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऑलरेडी आपका जो वेजिटेबल्स है उसमें न्यूट्रिशंस है। अब देखिए हमने इसको मिला दिया, ग्रेवी में हमने मिला दिया। तो ये देखा आपने कि हमने ग्रेवी बनाया, ग्रेवी में क्या हुआ, हमने मिला दिया स्टीम वेजिटेबल। और आग पे हम नहीं चला रहे हैं, क्योंकि जो हमने स्टीम किया है सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर बचा हुआ है। अगर हम आग जला देंगे तो मर जाएगा जितने भी है। अब इसको आप ग्रेवी को अपने आवश्यकता के मुताबिक क्या कर सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। हमने थोड़ा पतला रखा है, क्योंकि क्या होता है कोई चीज़ अभी गर्म है इसलिए दिख रहा है, लेकिन ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा, बराबर है। तो इस प्रकार से अब देखिए आपका सब्ज़ी रेडी है। और इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ भी जो बिना ऑयल का बना हुआ है, पानी से हमने बनाया था इसको, ठीक है, पानी से हमने बनाया था। अब हमने ये पानी से सब्ज़ी जो बनी हुई है वो देखिए, अब हमारा ये सब्ज़ी रेडी हो गया। थोड़ा ठंडा होगा तो अपने आप और भी इसको भी ग्रेवी को आप कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, अब आप नमक मिला देंगे। नमक पहले से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये रॉक सॉल्ट है, ये ज़्यादातर रॉक सॉल्ट ही प्रयोग करने के लिए हम बोलते हैं, सी सॉल्ट नहीं। सी सॉल्ट एक तो अशुद्ध होता है, दूसरा वो गले के लिए ठीक नहीं होता। खासकर जिनको थायराइड की बीमारी है उनके लिए सी सॉल्ट सही नहीं है, रॉक सॉल्ट ही सही है। जैसा कि हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो रॉक सॉल्ट का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं तो रॉक सॉल्ट का ही प्रयोग करते हैं ना, तो उसको हम करेंगे। अब हमने मिला दिया। वैसे सॉल्ट को आप बाद में खाने पे भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको जब जितना ज़रूरत पड़े उतना आप सॉल्ट ले लीजिए। तो अभी आपने देखा कि कितने आसानी तरीके से हमने एक बार स्टीम किया, ग्रेवी बनाया, मिला दिया। अब हमारा जो वेजिटेबल्स है बड़ी सिंपल तरीके से रेडी है। ये बिना तेल का है, पानी में बनाया गया है। और ये जो है वो तेल के साथ हमने घी मिलाया था, ये तेल का बनाया है, इसमें थोड़ा घी डाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों के कलर में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है और टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं है। देखिए बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है दोनों से।
और एक जैसा ही है। हमने क्या किया, आलू को छीला नहीं है और हरी सब्जी के जो छिलके हैं वो भी हमने नहीं उतारा है। तो बिना आलू को हमेशा बिना छिले हुए ही खाना चाहिए। छिली हुई आलू एसिडिक होता है और बिना छिले हुए छिलका सहित आलू एल्कलाइन होता है। ये जो आलू है इसका छिलका हमने नहीं उतारा है। और कभी भी आलू के छिलकों को नहीं, आप बढ़िया से आलू को साफ़ करके डालिए काट के, तो छिलका को आपको नहीं हटाना है। छिलका अगर आपने हटा के आलू को रखा तो एसिडिक हो जाता है। छिलके के साथ जो आलू है वही अल्कलाइन रहता है। अगर आलू का छिलका बहुत मोटा है, गंदा है, मिट्टी ज़्यादा है, तो आप बढ़िया से धो लीजिए और कट करके रख दीजिए। मिट्टी उतनी बुरी नहीं है, मिट्टी थोड़ा बहुत शरीर में गया तो भी चलेगा, मिट्टी से विटामिन B12 मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जी रेडी हो गया। कीर्ति माधवदास जी, आपने हमें बहुत कुछ बता दिया कम समय में कि बिना दवा लिए कैसे हम स्वस्थ जीवन की कला सीखें, जानें। तो बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ हमारे जो दर्शक है इसे पूरा लाभ उठाएंगे। तो फिर आप जब मॉरिशस आएंगे तो कुछ न कुछ आपसे हम सीखेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपको हमारी ओर से। नमस्ते। नमस्ते।